Chapter 2, Feeling and Senses. Kavita and her friend are playing blindfold game in the park. Kavita is blindfolded. How do you think she will be able to catch her friends? Write your answer. कविता और उसकी जो फ्रेंड है वो ब्लाइंड फोल्ड खेल रहे हैं. ब्लाइंड फोल्ड मतलब आंख पे पट्टी बांध के दूसरे को ढूंढना. तो वो ओके, ये तो लिखेंगे आप अपने आप. वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दे आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट इन विच वी लिव. हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, लाइक और डिसलाइक होते हैं, और वे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, अलग अलग होते हैं पर्सन टू पर्सन. और मोस्टली जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस पर, अपने एनवायरनमेंट पर, अपने एक्सपोजर पर, कि हमें किस तरह का माहौल मिल रहा है, उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग और इमोशन बन जाते हैं. लाइक एंड डिसलाइक. एवरी पर्सन हैज हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक. माय फादर लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड while mother is not fond of it. सबकी लाइक्स और डिसलाइक अलग होते हैं. मेरे फादर को नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद है, मतलब मांसाहारी कहते हैं उनको, और वेजिटेरियन को शाकाहारी कहते हैं. तो लेकिन मेरी मदर को पसंद नहीं है. माई फेवरेट कलर इज ब्लू वाइट while my sister likes pink color. All the likes and disliking are influenced by the things and people around us. मेरा जो फेवरेट कलर है ब्लू है, जबकि मेरी सिस्टर का पिंक है. तो जो हमारी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं चारों ओर के लोगों से. इवन बेबीज हैव लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. इवन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी भी पसंद नापसंद होती है. और एनिमल्स में भी होती है पसंद नापसंद. तो अभी हो सकता है इसमें आगे हो. बाकी आप फील कीजिए, यदि कोई आपके घर में पेट है तो कोई कोई चीज तो वो बड़ी उससे अच्छी तरह से खाता है, किसी किसी चीज को वो नहीं पसंद करता. तो इस तरह से इन एनिमल्स में भी होता है. इवन बेबीज, वी ऑल हैव आवर ओन फीलिंग एंड थॉट्स. माय फ्रेंड लव टू प्ले क्रिकेट व्हाइल सम अदर फ्रेंड डोंट लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट. मेरे कुछ दोस्त तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल पसंद नहीं करते. Our like and dislike are influenced by our family, tradition, occupation, mood and other things. हमारी जो लाइक एंड डिसलाइक हैं वो हमारे परिवार के, ट्रेडिशन के, ऑक्यूपेशन के, मूड पर और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की. Our family greatly influence and our likes and likes. A family of musician has children who usually no interest in music, usually show. They listen to a lot of music at home and develop a liking for it. A family of fishermen is used to the smell of fish as it is surrounded by it right from childhood, but another person may not like the smell. यदि किसी परिवार में कोई म्यूजिशियन है तो उस परिवार के जो जो छोटे बच्चे होंगे, उस परिवार के जो बच्चे होंगे, उनको संगीत में बहुत रुचि होगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही संगीत सुना है अपने घर के अंदर. और ये जो मछली पालन का जो काम है, जिनका जो फिशरमैन है, उसको मछली की स्मेल से उनके घर के बच्चों को मछली की स्मेल अच्छी लगेगी, या समझो उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. जबकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अन्य लोग मछली की स्मेल को पसंद नहीं करते. ट्रेडिशन. Our culture and religious belief also influence our preferences. People of West Bengal likes to eat fish and rice. People of Gujarat does not eat non-vegetarian. They eat only vegetarian food. They are fond of eating dhokla, other fashions, a typical Gujarati snack. People of Tamil Nadu relish more of idlis and dosa. जो हमारा ट्रेडिशन है वो भी इन्फ्लुएंस करता है. अब जैसे वेस्ट बंगाल के लोग मछली और चावल खाना पसंद करते हैं, जबकि गुजरात के लोग नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल पसंद नहीं करते. वो ढोकला और ये फर्शन, कुछ टिपिकल गुजराती स्नैक है, इसको पसंद करते हैं. और तमिलनाडु के लोग डोसा और इडली खाना पसंद करते हैं. ऑक्यूपेशन. हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो भी हमारी सेंसेस को प्रभावित करता है. व्हेन वी पास बाय सीवर वी डू नॉट लाइक द स्मेल कमिंग आउट ऑफ इट, बट व्हेन द म्युनिसिपल वर्कर who has to clean the sewer every day gets used to smell and does not find it repulsive at all. यदि हम किसी सीवर के पास से गुजर रहे हैं तो हमें तो उसमें से स्मेल आएगी, डर्टी स्मेल आएगी, मतलब हम कहेंगे बदबू आ गई. और जो म्युनिसिपल वर्कर होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उन लोगों को तो इसकी स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रोज करते हैं इस काम को, वो इसके यूज टू हो जाते हैं. फिर है हमारे मूड. हमारे मूड भी हमारी लाइक और डिसलाइक को इफेक्ट करते हैं. जब हम मजाक के मूड में होते हैं, डांसिंग लाउड टू लाउड म्यूजिक, वी फाइंड इट वेरी एंजॉयबल. जब हम मस्ती के मूड में होते हैं, हम डांस के मूड में होते हैं, तो हमें जो तेज म्यूजिक बजता है वो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन यदि हम वही इंसान यदि एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बाहर किसी के यहाँ बैंड बाजा बज रहा है, ढोल बज रहा है, तो हम बड़े इरिटेट हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं. तो वी फाइंड द सेम म्यूजिक अनबेरेबल. ओके.
राइट टू स्मेल दैट यू लाइक एंड डिसलाइक, कोई भी दो स्मेल जो कि आपको अच्छी लगती हैं और कोई दो जो कि नहीं अच्छी लगती। You should never criticize the like and dislike of other. Each one of us has right to have own preferences. Do you share any dislike with your parents? What are they? Write them in your notebook. किसी की भी पसंद नापसंद को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि भैया तो कितना, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। नो, सबको अपना अपना प्रिफर अपने अपने प्रेफरेंसेस रखने का राइट है। Sensing thing. We all have a similar sense organ that performs the same action. Our eyes, ear, nose, tongue, skin do not feel differently, but our brain sense them differently. जो हमारी सेंसेस थिंग है, जो सेंस ऑर्गन्स है, वो सभी के सेम है। वो सभी अपना अपना वही काम करते हैं जो सबके में करते हैं। मतलब सबके सेंस ऑर्गन एक ही काम करते हैं, लेकिन ब्रेन जो होता है ना, वो उनको अलग अलग कराता है। When our sense organ sense something, that information reaches the brain with the help of network fiber called nerve. जब हमारे सेंस ऑर्गन इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रेन को नर्व की सहायता से, which take the message to our brains called sensory nerve, वे sensory nerves कहलाते हैं। When message reach to brain, it is processed by the brain at a great speed. जब मैसेज ब्रेन के पास पहुंच जाता है तो बहुत ही तेजी से उसको प्रोसेस किया जाता है कि क्या करना है। The brain has specific part for receiving different types of stimuli and responding to them. ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं जो कि डिफरेंट टाइप के मैसेज को रिसीव करता है। व्हेन द ब्रेन रीड्स ए स्टिमुलस एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ब्रेन रीड करता है फिर समझ जाता है कि अब क्या करना है। इट सेंड मैसेज थ्रू अनदर नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड मोटर नर्व। तो ये जो सेंसरी नर्व है, ये तो जाके बताती है ब्रेन को, इनके द्वारा फिर वो पता चलता है कि अब क्या करना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी टू एक्ट, नॉट ओनली दैट अवर ब्रेन आल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन, और हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। व्हेन वी एक्सपीरियंस और लर्न समथिंग, आवर ब्रेन स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन एज मेमोरी और नॉलेज। जब हम कुछ सीख जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है इसको स्टोर कर लेता है, तो वो मेमोरी कहलाती है, वो नॉलेज कहलाती है। और knowledge of something depend on the circumstances in which we learn. When we see a dog, we all see the same animal. But when this information is analyzed by our minds, each mind responds differently. Depending upon the influence that it play on our mind, some see it is a friendly animal, while some other think of it a dangerous animal and try to avoid it. मतलब सभी के माइंड को, सभी को आंखों से पता चलता है कि ये डॉग, सभी को। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन रिएक्शन करता है। तो जिस कारण कुछ तो समझते हैं कि एक फ्रेंडली एनिमल है, अच्छा है, उसको प्यार करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, जबकि कुछ इसको डेंजरस एनिमल समझते हैं और इससे बहुत अवॉइड करते हैं। Physical challenge people. A garden full of colorful flower, it is a sight that all of us love. Similarly, we love listening to good music, humming our favorite song. A garden ब्यूटीफुल फ्लावर से भरा हुआ सभी को अच्छा लगता है, ऐसा दृश्य, और सभी संगीत सुनना पसंद करते हैं। बट सम ऑफ अस माइट नॉट एबल टू सी, हियर, स्पीक, इंस्टेड दे हैव टू बेटर सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट while they used to lead their lives as normally as possible. These people are thus called differently able. और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं दिखाई दे, जो फूलों का बाग है, जो अच्छे अच्छे दृश्य हैं, वो नहीं देख पा रहे। तो वो क्या करते हैं, जो अपने जो काम है नॉर्मल लोगों के साथ जीने के लिए, उनको क्या करना पड़ता है, उनके जो स्मेल है, टच है, टेस्ट है, इन सब चीजों से वो अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। और ऐसे लोग जिनका कोई एक अंग या कोई एक सेंस ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करते, वे डिफरेंटली एबल्ड कहलाते हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक यूज द साइन ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। द साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर टू कम्युनिकेट। जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो अपनी साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसमें हाथ का एक्शन होता है, उंगलियों का एक्शन होता है। सम ऑफ अस मे नॉट हैव एन आर्म और लेग, कभी किसी के कोई हाथ नहीं है या लेग नहीं है। सच पीपल आर नोन डिफरेंटली एबल्ड एंड वुड रिक्वायर स्पेशल हेल्प सच एज व्हील चेयर एंड रैम्स फॉर मूवमेंट। तो ऐसे लोग जो होते हैं, कुछ लोगों को जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनका कोई अंग नहीं होता, तो उनको व्हील चेयर ऐसे ऐसे साधनों की जरूरत पड़ती है। सम पीपल माइट हैव मोर कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम येट दे लर्न टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड मूव अहेड इन लाइफ। कुछ लोगों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन वे भी फिर भी अपनी लाइफ को, अपनी जो परेशानियां हैं उनको ओवरकम करते हैं और अपना वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
Imagine you are in your room and suddenly the light goes off and you find yourself in total darkness. What will you do? You will probably try to fill your surrounding with your hand and reach a safe place. यदि आप रूम में हैं और अचानक लाइट चली जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है, क्या करेंगे? आप अपने हाथ का टच करेंगे कि कहीं किसी चीज से मैं टकरा ना जाऊं. People who are blind use their sense of touch and smell. They might run their hand over your face to understand your facial feature. Blind people are able to read using the Braille system. In this system, 6 raised dots are arranged in different patterns. Each pattern different letters of alphabet, number and even musical note. तो जो लोग अंधे होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए एक अलग प्रकार की वो तैयार की गई है सिस्टम, जिसको बैरले सिस्टम कहते हैं. उसमें थोड़ा उभार होके अल्फाबेट्स होते हैं और उन पर हैंड टच करके वो पता लगा लेते हैं कि क्या लिखा है. In people whose one sense organ or body part does not work, another sense organ or body part become extra efficient. किसी व्यक्ति का कोई एक सेंस ऑर्गन या एक बॉडी पार्ट काम नहीं करता तो उसका दूसरा बॉडी पार्ट कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण वो अपने काम को कर पाते हैं, अपने जीवन को जी पाते हैं. न्यूबॉर्न बेबी कैनॉट स्पीक, हाउ डू दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग. अब छोटे बच्चे होते हैं, वो बोल तो सकते नहीं है, वो अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप नोटिस करना. और कई बार तो बच्चे रोने लगते हैं, भूख लगी तो रोएंगे, हर चीज में वो रो के ही बताते हैं जो भी उनको कुछ चाहिए होता है. और भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल होता है. Specially able. Helen Keller was a highly intelligent and sensitive woman. She was the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. हेलन केलर एक महिला थी, एक लेडी थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी, सेंसिटिव वुमेन थी, लेकिन वो अंधी थी. वो पहली ऐसी डेफ, बहरी थी, वो पहली ऐसी महिला थी जो कि जिनको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली. शी इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर ऑल चैलेंजेस. सभी उन चैलेंजेस पर अपना विजयी बनी वो. शी लॉस्ट हर साइट, और उनकी दृष्टि भी खत्म हो गई थी. एंड हियरिंग व्हेन शी वाज वेरी, जब वो बहुत छोटी थी, जब भी उन्हें दिखना और सुनाई होना बंद हो गया था. हर टीचर एन एस विलन टॉट हर टू स्पीक यूजिंग साइन लैंग्वेज. उनके टीचर ने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोला करो. हेलन was 7 years old when she met her teacher. From that time, they were inseparable till the death of a teacher. 7 वर्ष की उम्र में उन्हें वो टीचर मिली, और फिर जितने वो टीचर की डेथ हुई, इतने वो दोनों हमेशा साथ रहे. उन्होंने ही हेलन की लाइफ को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, और वो उनके लिए एक इंस्पायरिंग फिगर बन गई, उनके टीचर. एक थे स्टीफन हॉकिंग, एक साइंटिस्ट थे जिनको कि 7 लैंग्वेज का ज्ञान था. He has motor neuron disease, due to which he confined to a wheelchair and has no control over his limb. Yet his lectures were highly sought after. His books were bestsellers. तो मतलब वो व्हील चेयर पे अटैच्ड थे, और उनकी जो लिम्स थी, उनकी जो भुजाएं थी, उन पे उनका कंट्रोल नहीं था. और उनके लेक्चर्स, मतलब लेक्चर कैसे दिए होंगे, वो उनके बुक्स वगैरह जो बुक में लिखे गए, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी से भरे हुए हैं. Ravindra Jain was a famous Indian music composer and lyricist, and although he was born blind, he learned music from renowned musicians and ultimately gained fame in composing music for Hindi films and serials. इन्होंने हिंदी फिल्म और सीरियल्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया. बचपन से ही ब्लाइंड थे, जन्म से, जब पैदा हुए बाय बर्थ. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी नेम एंड फेम अर्न की. Sudha Chandran is an Indian classical dancer who lost her leg in road accident. Doctor said that she would never be able to walk again. She persevered until she could not only walk but even dance. Even today she dances with an artificial leg. इनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, और डॉक्टर ने कहा था कि अब ये चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से चली तो है ही, और साथ में अभी भी डांस करती हैं वो आर्टिफिशियल लेग्स. सेंसिटिव, respond to sight changing gesture, a movement of part of the body to express an idea or meaning. We all have feelings, emotion, likes and dislike. Every person has his own likes and dislike. Our family greatly influence our likes and dislike. There are also some smells which we don't like. Our occupation also sometimes influence our senses. Helen Keller was a highly intelligent and sensitive woman. People who cannot speak or hear communicate using
Sign language. The language of the blind pupil is called parley. A dumb person cannot speak. Was the first deaf-blind? Helen Keller. Was a famous musician, composer, and lyricist Ravindra Jain. Famous scientist Stephen Hawking. Our like and greatly influence our family. Environment भी आ सकता है. Our occupation also sometimes influence our likes and dislikes. Even babies have likes and dislikes. Lost her sight when she was very young. Helen Keller. Our religious belief also determined our likes and dislikes. Yes. Blind people have a strong sense of touch and smell. Yes. Deafness is associated with ear. Yes. We all have our own feeling and thoughts. Yes. Sudha Chandra is an Indian classical dancer who lost her leg in a road accident. Yes. See answer key for these answer. Maintain a high chart of your family by using the following tip. Okay, chapter 2 is completed.